नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौट चुके थे। अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल था और श्री राम ने हनुमान जी को विशेष सम्मान प्रदान किया था। श्री राम का दरबार दिव्यता और भक्तिभाव से ओतप्रोत था। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी जब शनिदेव स्वयं श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। यह कथा हनुमान जी और शनिदेव के बीच हुए उस अद्भुत प्रसंग की है जिसमें शनिदेव की दया और हनुमान जी की करुणा दोनों एक नए रूप में प्रकट होती हैं। शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं, वे बड़े ही कठोर माने जाते हैं। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका जीवन संघर्षों से भर जाता है, किंतु शनिदेव का उद्देश्य सदा सुधार और चेतना होता है। जब वे अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने श्री राम से मिलने की अनुमति मांगी। श्री राम ने प्रसन्न होकर शनिदेव का स्वागत किया और कहा, हे शनिदेव, आपकी कृपा दृष्टि से ही मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। आप धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? शनिदेव ने आदर पूर्वक कहा, प्रभु, मैंने आपकी लीला का दर्शन किया। अब मैं एक बार हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूं। उनका पराक्रम, उनकी भक्ति और उनकी शक्ति के बारे में मैं बहुत सुन चुका हूं। आज स्वयं उन्हें देखने की इच्छा है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हनुमान हमारे सबसे प्रिय सेवक और भक्त हैं। वे सदा परोपकार में लगे रहते हैं। फिर श्री राम ने हनुमान जी को बुलवा भेजा। जैसे ही हनुमान जी दरबार में पधारे, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव को प्रणाम किया। शनिदेव ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मते तुम्हारी वीरता और भक्ति की मैं सराहना करता हूं। मैं तुम्हारे चरित्र से प्रभावित होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, त्रिलोक में मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच पाया। जो भी मेरे प्रभाव में आता है वह पीड़ा और कठिनाई से गुजरता है, परंतु तुम पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? हनुमान जी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे शनिदेव, मैं केवल श्री राम का भक्त हूं। मेरा जीवन उनके चरणों की सेवा में ही सार्थक है। उनकी कृपा से ही मैंने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया और समुद्र लांघा। श्री राम की भक्ति में लीन रहने वाले पर किसी दुष्ट प्रभाव का असर नहीं होता। यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है, मेरी नहीं। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हनुमान, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने को तैयार हो? मैं तुम्हें अपने प्रभाव में लेना चाहता हूं ताकि यह जान सकूं कि तुम मेरे प्रभाव को सहन कर पाते हो या नहीं। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, अगर यह आपकी इच्छा है तो आप मुझे अपने प्रभाव में लाकर देख सकते हैं। मैं श्री राम का नाम लेकर सहन करूंगा। शनिदेव ने अपनी दृष्टि हनुमान जी पर डाली और उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। शनि की दृष्टि जैसे ही हनुमान जी पर पड़ी, वैसे ही चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। वायु वेग से चलने लगी और समस्त ब्रह्मांड में एक हलचल उत्पन्न हो गई। परंतु हनुमान जी एकदम शांत रहे। वे श्री राम जय जय राम का जाप करते रहे। अब शनिदेव ने अपनी शक्ति बढ़ाई। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं उठने लगीं। वातावरण भारी होने लगा, परंतु हनुमान जी अडिग रहे। वे श्री राम का स्मरण करते हुए स्थिर बैठे रहे। शनिदेव ने और बल का प्रयोग किया, जिससे पहाड़ों में दरारें आने लगीं, नदियां उलटी बहने लगीं
और जीव जंतु विचलित हो उठे। फिर भी हनुमान जी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे अपने प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते रहे। कुछ ही क्षणों में शनिदेव स्वयं पीड़ित होने लगे। हनुमान जी का तेज इतना बढ़ गया कि शनिदेव को अपनी ही शक्ति का असर अपने ऊपर महसूस होने लगा। वे कांपने लगे, उनका मस्तिष्क भारी होने लगा और वे बोले, हनुमान, अब बस करो। अब मैं तुम्हारी शक्ति को सहन नहीं कर सकता। तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारे जैसे भक्त पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। हनुमान जी ने अपनी भक्ति का प्रभाव शनिदेव को दिखा दिया था। फिर भी उन्होंने कहा, हे शनिदेव, मैं कोई विशेष नहीं हूं। यह सब श्री राम के नाम की महिमा है। जिसने भी राम का नाम लिया वह सदा आपकी कृपा से सुरक्षित रहा है। शनिदेव ने अब गंभीर होकर कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे पराजित नहीं किया, बल्कि मुझे नया ज्ञान दिया है। तुम्हारी भक्ति, शक्ति और सेवा भावना ने मुझे प्रभावित किया है। मैं वचन देता हूं कि जो कोई भी तुम्हारा स्मरण करेगा या तुम्हारा नाम लेकर मेरी पूजा करेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। मैं उस पर दया की दृष्टि डालूंगा। हनुमान जी ने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, आपका यह वचन कल्याणकारी है। इससे भक्तों को राहत मिलेगी। जब आपकी साढ़े साती या ढैया किसी पर आती है तो वह भयभीत हो जाता है। अब यदि वह मेरा नाम लेकर आपकी आराधना करेगा तो आप उस पर कृपा करेंगे। यह सुनकर संसार के लोग निश्चिंत रहेंगे। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, जो व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है और हनुमान जी की सेवा करता है, मैं उसकी परीक्षा नहीं लूंगा। और यदि किसी कारणवश मेरी दशा उसके जीवन में आए भी तो मैं उसमें कष्ट कम कर दूंगा, क्योंकि उस पर तुम्हारी कृपा होगी। उस दिन से एक परंपरा शुरू हुई कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायक मानी जाती है। शनिदेव के कोप से पीड़ित व्यक्ति यदि हनुमान जी की शरण में जाता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। यह कथा केवल हनुमान जी की शक्ति की नहीं, बल्कि उनकी करुणा और भक्ति भाव की भी प्रतीक है। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि विनम्रता से सबका कल्याण चाहा। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो भक्तों के सभी संकटों को हरते हैं। एक बार पुनः शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, आज मैं संकल्प करता हूं कि जो भी भक्त आपके नाम का स्मरण करते हुए मेरे दर्शन करेगा, उस पर मैं कृपा की दृष्टि डालूंगा। मैं उस पर न्याय तो करूंगा, परंतु कठोर नहीं रहूंगा। तुमने मुझे यह सिखाया है कि शक्ति के साथ करुणा भी आवश्यक है। प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा भी नमन। हनुमान जी ने शनिदेव को गले से लगा लिया और कहा, हे शनिदेव, संसार में जब भी कोई भक्त दुखी होगा, वह आपका और मेरा नाम लेकर भक्ति करेगा, और तब उसे न तो भय होगा न ही कष्ट। इस प्रकार हनुमान जी और शनिदेव का यह अद्भुत प्रसंग धर्म, करुणा और न्याय का संदेश देता है। हनुमान जी के चरित्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भक्ति में शक्ति है, और यदि मन सच्चे भाव से प्रभु की आराधना में लीन हो जाए तो संसार की कोई भी विपत्ति उसे हिला नहीं सकती। इस कथा के बाद अयोध्या के सभी नागरिकों ने हर शनिवार को हनुमान जी का पूजन करना आरंभ किया। शनिदेव की भी प्रतिष्ठा और पूजा बढ़ने लगी, क्योंकि लोग समझ गए थे कि वह दंड देने वाले नहीं, बल्कि सुधारने वाले देवता हैं। हनुमान जी आज भी भक्तों के संकट हरते हैं। चाहे शनि की साढ़े साती हो या जीवन में कोई भारी समस्या, एक बार सच्चे भाव से जय श्री राम कहकर हनुमान जी की शरण में चले जाइए तो आप देखेंगे कि कैसे सारे संकट दूर हो जाते हैं। शनिदेव स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हनुमान जी के भक्तों को वे कभी अधिक कष्ट नहीं देते, और यही कारण है कि आज भी शनिवार के दिन
हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ होती है। भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और शनिदेव का तेल से अभिषेक करते हैं। यह परंपरा केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि हनुमान जी और शनिदेव के बीच हुए उसी ऐतिहासिक संवाद का फल है, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को संकट से उबारा है। हनुमान जी की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि विनम्रता और भक्ति के साथ शक्ति का संतुलन जरूरी है, और यह कि प्रभु श्री राम का नाम ही ऐसा मंत्र है जो सभी दुखों का नाश करता है। इस प्रकार शनिदेव और हनुमान जी की यह कथा सनातन धर्म के लिए एक अमूल्य रत्न है, जहां न्याय, करुणा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।